अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा का मेज़बान मोहसिन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की एपिसोड में हम आपको गर्मियों का वो ख़ास तोहफ़ा दिखाएंगे जो लाहौर के लोग तो बहुत शौक़ से खाते हैं। बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं, बल्कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इसको सौगात समझ के ले जाते हैं और जाके अपने घर के फ्रीज़रों में रख लेते हैं ताकि उनके जो मेहमान आएँ उनको खिलाएं। और कई लोग अपनी बच्चियों की मंगनी में, मेहंदी के फंक्शन में, शादी के फंक्शन में भी बतौर ख़ास इसको रखवाते हैं कि लोग बड़े शौक़ से खाएंगे। एक डिफरेंट चीज़ है। हमारी बहुत सी पुरानी यादें इस प्रोडक्ट से जुड़ी हैं। ये चीज़ क्या है? ये है बाबे की कुल्फ़ी, जिसकी मुस्लिम टाउन लाहौर में ब्रांच है, जिसकी शालमी में ब्रांच है, यतीम खाने में ब्रांच है और बहुत सारी जगहों पे इसकी ब्रांचेस हैं। अब ये बाबा की कुल्फ़ी जो है ये कैसे बनती है, हमें भी इसका बहुत सा तजस्सुस था। जब पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ हमने इसकी फैक्ट्री जो यतीम खाने में है वहाँ पे विज़िट किया तो सर पकड़ कर बैठ गए, आंखें खुली की खुली रह गई कि क्या ये कुल्फ़ी हम खाते रहे हैं। और हाल ये था कि जिसने उस रिकॉर्डिंग में हिस्सा लिया उसने, अगर उसके घर पे ये थी तो जाके उसने डिस्कार्ड कर दी। कि सबसे पहली चीज़ हमें जो नज़र आई वो ये थी कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टब था जिसमें इनकी एक्सपायर्ड कुल्फ़ियाँ, डैमेज कुल्फ़ियाँ, मेल्टेड कुल्फ़ियाँ जो भी उधर से रिजेक्ट होके वापस आ जाती हैं इनकी आउटलेट से, वो उस टब में वो कुल्फ़ियाँ इन्होंने रखी हुई थी। उनको मेल्ट किया जाता था और रीसाइकल करके उनके अंदर से हाथों से तिनके निकाल के उस दूध को, उस खोए को, उसको रीसाइकल करके दोबारा नई कुल्फ़ियों में डाल दिया जाता था। वहाँ से हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें वो उनके ब्लेंडर्स नज़र आए जिसमें इस दूध को, इस खोए को ब्लेंड किया जाता है। तो उसमें मुर्दा काकरोचेस की एक बड़ी तादाद थी। उसके अलावा ज़िंदा काकरोच भी बहुत ज़्यादा थे। और आप तो जानते हैं कि ये काकरोच हमेशा गंदी जगह पर रिहाइश रखते हैं। वहाँ से अपने जरासीम लेके जब ये आते हैं और उस ब्लेंडर में छोड़ देंगे तो दूध के साथ वो जर्म्स मिक्स हो जाएंगे। किसी और चीज़ में अगर चले जाएं तो उसने अगर हाई टेम्परेचर पे पकना है तो शायद उसके कुछ जरासीम मर जाएं, लेकिन कुल्फ़ी वाले केस में तो उसने पकना नहीं है, फ्रीज़ होना है, प्रिजर्व होना है और आपके पेट में, आपके मुंह में आके मेल्ट होना है। तो वो सारी गंदगी, वो सारी गलाजत जो ये काकरोच वहाँ से लेके आते हैं वो साथ आ जाती है। बल्कि हमें कई ऐसे भी वहाँ पे चीज़ें मिली कि जिसमें ये काकरोच अंदर ब्लेंड हुए हुए थे, क्योंकि इसके अंदर जो बादाम डाले जाते हैं उन बादामों के छिलके का रंग और काकरोच के परों का रंग दोनों एक जैसे होते हैं। और वहाँ पे किसी को ये नहीं पता चलता कि वो ये बादाम खा रहा है या काकरोच चबा रहा है। फिर हम इनके कोल्ड स्टोरेज में गए तो कोल्ड स्टोरेज में एक अजीब मंज़र, जो खोया था पता नहीं कब का था, कोई एमआरडी नहीं थी, कितना पुराना था, फंगस लग चुकी हुई थी, बू आ रही थी, बहुत ही बुरे हाल थे। और इससे बढ़कर ये कि कोल्ड स्टोरेज में भी जगह जगह पर हमें काकरोचेस नज़र आए जो फ्रीज़ हो चुके हुए थे। फिर इनका जो दूध था उस दूध में मक्खियाँ हमें नज़र आ रही थीं, बहुत से और कीड़े नज़र आ रहे थे। इन सारी चीज़ों से ये बाबा कुल्फ़ी तैयार होती थी और लज्जत और जायके के साथ आप तक पहुंचती थी। नाज़रीन, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको आगाह करते रहें, क्योंकि जो लोग मौत के इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं, उनको हम बेनकाब करते रहेंगे। इसके साथ ही बागी टीवी के इस प्रोग्राम मौत का धंधा का मेज़बान मोहसिन भट्टी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।